हेलो फ्रेंड्स। हम देखते हैं वीकली ट्रेड 8 से लेके 12 तक। तो 8 जनवरी से 12 जनवरी के सारे ट्रेड अभी देखते हैं क्या क्या हुआ। तो ये 8 जनवरी का चार्ट है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बाउंड्री के ऊपर लगाना है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो इसका बाउंड्री कहाँ पे आएगा, 700 के आसपास। 700 ऊपर गया तो 800, नीचे गया तो 600। तो यहाँ पे मैंने बाउंड्री लगाया। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके फिर मार्केट नीचे आया। तो मैं यहाँ पे देखूंगा सपोर्ट का ट्रेड मुझे मिल सकता है कि 21,700 पे। तो 21,700 पे 934 का डेटा हम देखते हैं। 934। अब हमारे पास लाइव शीट तो है नहीं, तो हमको जो हुआ उसमें देखना पड़ेगा। 934। तो 934 का डेटा था। 11 लैक्स कॉल राइटिंग और 23 लैक्स पुट राइटिंग, मतलब 12 लैक्स के आसपास सपोर्ट था। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ सपोर्ट का ट्रेड। तो यहाँ पे अगर मैंने सपोर्ट का ट्रेड लिया तो क्या होगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। तो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये स्टॉप लॉस हो गया 15 पॉइंट का। अब क्या मैं पुट बाय में जा सकता हूँ? तो पुट बाय का मुझे डेटा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 937। तो 937 को मैं पुट बाय में जा सकता हूँ। तो 937 का डेटा है यहाँ पे। तो 937 यहाँ पे भी जा सकता हूँ या यहाँ पे भी, सेफ साइड। टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 30 पॉइंट पे एग्जिट करना है। अब इसके बाद कौन सा ट्रेड आएगा? अब मुझे रिवर्सल पे अगर कॉल बाय जाता है तो मैं कॉल बाय करूंगा। अब यहाँ पे वापस मैं बाउंड्री लगा लेता हूँ 21,700। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जाते वक्त कंटिन्यूस क्या दिखाएगा आपको, पुट राइटिंग दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कितने बजे, 10:30, क्योंकि मुझे जब भी ट्रेड लेना है कॉल बाय का 21,700 के ऊपर ही लेना है। तो ये 700 के ऊपर कहाँ पे गया, 10:30 को। तो 10:30 को देखते हैं। 10:30 देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है, पुट राइटर, पुट, सॉरी, यहाँ पे पुट राइटर बढ़ रहे, कंटिन्यूअस पुट राइटर, पुट राइटर, पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, हर 3 मिनट में पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वहां पे ले सकता हूँ, कि बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा कॉल बाय का ट्रेड। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आया। तो एक तो 21,700 के नीचे जैसे क्लोज होता है तो एग्जिट करना है। यहीं पे एग्जिट होगा, यहाँ पे लिया तो एग्जिट यहीं पे होना चाहिए। तो ये 12 12 पॉइंट का, नहीं तो मैक्सिमम अपना स्टॉप लॉस कितना, 15 पॉइंट का। तो ये दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पे गया, मतलब पहला स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का, दूसरा टारगेट 30 पॉइंट का, तीसरा स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का। अब यहाँ पे वापस रिवर्सल पे फिर पुट बाय ले सकते हो क्या? तो डेटा हमारा पुट बाय का जब दिखाएगा तब हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा कब दिखाएगा पुट बाय का, यहाँ पे, यहाँ पे देखो पुट बाय लिख के आया। और यहाँ पे डेटा जो है -3,03,500। तो यहाँ पे कितने, 10:49 को। तो 10:49 को मैं पुट बाय कर सकता हूँ। 10:49, 48:49। तो 10:49 को पुट बाय, टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट आगे। तो दो 30 30 पॉइंट आए और दो 15 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया। तो टोटल क्या हो गया, 30 पॉइंट का प्रॉफिट रहा। तो इस तरह से ये ट्रेड था 8 का। तो मैं सब आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको ओआई डेटा कैसे रीड करना था 8 तारीख को। आपने क्या ट्रेड किए वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ओआई डेटा देख के इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फिर पूरा दिन ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं। 9 तारीख का ट्रेड हमेशा की तरह 600 पे लगा के रखा। अब वहां पे सपोर्ट का ट्रेड फेल हो गया, देखते हैं यहाँ पे आता है क्या। यहाँ पे जैसे कैंडल आया, यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड, पहले तो डेटा देखना है 944 को, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को 944 का डेटा क्या दिखा रहा है, -10 लैक्स कॉल राइटिंग और 41 लैक्स पुट राइटिंग। इसका मतलब हो गया 51 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है उसको नहीं देखना है आपको, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे क्या देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, वो देखना है। तो यहाँ पे 51 लैक्स का सपोर्ट है। तो स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और देख के कि मार्केट कहाँ पे है। तो यहाँ पे ले लिया, जैसे मार्केट यहाँ पे आता है ले लिया। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट हमेशा की तरह 30 पॉइंट। और दूसरा सपोर्ट का हमारा टारगेट क्या रहेगा, ऊपर का बाउंड्री। ऊपर का बाउंड्री कहाँ पे, 700, तो उसके पहले
4-5 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ पे आ गया। तो ये सपोर्ट का ट्रेड वर्क हुआ। अब इसके बाद लेने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं, अभी इसको छोड़ दो, बस हो गया। बहुत ज्यादा पॉइंट मिल गए। और बहुत बार एंट्री एग्जिट मत करना, अगर लेना है तो ऐसा एक ही ट्रेड अच्छा लेना। अब देखो, लेकिन अभी मुझे वापस कोई ट्रेड लेना है तो मैं ले सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे मार्केट गया, इतनी देर कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से नीचे आया। तो नीचे आते वक्त हमारा ज्ञान लेवल क्या बता रहा है कि 21,683 के नीचे यहाँ पे जब आएगा तभी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रिवर्सल में पुट बाय आता है क्या, देख लेते हैं। 1358, 1358 को मैं जाता हूँ। 1358, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये बुलिश दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट बाय पुट बाय पुट बाय, मतलब कंटिन्यूस क्या दिखा रहा है? रिवर्सल दिखा रहा है। तो 58 यहाँ पे, तो कितना? 1502, 1502 पे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। नहीं, 15 नहीं, मुझे कितना, कितने बजे लेना है? 1357, 1357 गलत जगह पे गया मैं। 1357, हाँ। तो यहाँ पे आ गया मेरा डेटा, जो आ गया यहाँ पे आ गया 1359। तो 1359 कहाँ पे है? यहाँ पे 1359, 1358, 59। अब मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, तो और कंफर्मेशन चाहिए तो फोर को, तो देखो और पुट बाय आ गया, और पुट बाय आ गया। तो मैं यहाँ पे इसके बाद कभी भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, वापस गया, लेवल के नीचे आया, ये कैंडल पे पुट बाय टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया रिवर्सल का ट्रेड। तो मॉर्निंग में हमको एक सपोर्ट का ट्रेड मिला, बड़ा टारगेट, और रिवर्सल के ट्रेड में 30 पॉइंट। तो ये हो गया 9 का। 10 का डेटा मेरे पास है नहीं, तो मैं 10 का दिखा नहीं सकता हूँ ट्रेड। 11 का देखते हैं। मॉर्निंग से डेटा क्या है? बेरिश। कॉल राइटिंग इज ग्रेटर देन पुट राइटिंग, और यहाँ पे सपोर्ट दूर है, यहाँ पे आएगा 600, और ऊपर है 700, 700 मतलब नीचे आते वक्त मैं गुड बाय में एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉल बाय में नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 700 के पास में है। तो यहाँ पे देखते हैं डेटा, और डेटा क्या दिखा रहा है? बेरिश दिखा रहा है। तो बेरिश डेटा दिखा रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? ज्ञान लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ज्ञान लेवल के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ कितने बजे? 9:42, 9:42 का डेटा देखते हैं। 9:42, 9:42, 2,24,53,400 नेगेटिव है। तो क्लियर मॉर्निंग ट्रेड आता है यहाँ पे हमारा। ये आ गया मॉर्निंग ट्रेड। टारगेट कितना लेंगे हम? 30 पॉइंट, 30 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया पूरा ट्रेड गया तरीका। अब सपोर्ट का ट्रेड लेना है, तो सपोर्ट का ट्रेड मैं कहाँ पे लूंगा? अब सपोर्ट का ट्रेड मैं लूंगा नीचे का बाउंड्री कहाँ पे? 600 पे। 600 पे अगर मार्केट जाता है तब मैं सपोर्ट का ट्रेड लूंगा। तब तक कुछ नहीं, 30 पॉइंट मिले, आराम करो। बस अब देखो मार्केट यहाँ पे आ गया वापस। मैं हमेशा आपको बताऊंगा, कभी कभी तो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आपको दिखा है स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं 15 पॉइंट का लगा के रखता हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ। 14-14 को, 14-14 को, 14-14 को डेटा है। 74 lakhs कॉल राइटिंग है, और 2,54,99,450 पुट राइटिंग है। इसका मतलब है 2,55 lakhs के आसपास पुट राइटिंग है, और 75 lakhs के आसपास कॉल राइटिंग है। तो कितना है? इसका मतलब कितना है? 1,75 lakhs के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। 1,75 lakhs का सपोर्ट कम होता है, और वो भी एक्सपायरी के दिन। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, 1,75 lakhs। अब सबको लगेगा मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सब लोग पुट बाय पुट बाय पुट बाय करेंगे, लेकिन आपको तो पता है, क्योंकि देखो सब जगह पे क्या दिख रहा है? डेटा बेरिश दिखा रहा है, यहाँ पे पुट बाय दिखा रहा है। आपको सबको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे इतना स्ट्रांग सपोर्ट था। 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ का पुट राइटिंग था।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इतना स्ट्रांग सपोर्ट होने की वजह से मार्केट इसको नीचे जाने नहीं देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट का ट्रेड था। और देखो कितना शार्प मूव आया, पहला 30 पॉइंट और दूसरा जहाँ पे क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया, तो यहाँ पे कितने 65 के आसपास ऊपर मिले। तो इस तरह से ये ट्रेड सपोर्ट का, तो पहला आ गया 30 पॉइंट और ये सपोर्ट का ट्रेड। तो अभी अभी ये हफ्ते में आपको जितने भी ट्रेड दिखाए सपोर्ट के, एक इसमें स्टॉप लॉस हो गया, बाकी इसमें आपके टारगेट आ गए। अब यहाँ पे फ्राइडे का, तो फ्राइडे का तो अपने सबको याद ही होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये है प्रीवियस डे के लो के पास मार्केट चल रहा था। मैं आपको दिखाया था प्रीवियस डे का लो। देखो ये प्रीवियस डे का हाई, देखो प्रीवियस डे का हाई है 21,726। तो ये 21,726 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, इसके नीचे ये आ नहीं रहा था। 20, तो इसके आसपास कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पे मैं ले सकता हूँ क्या ट्रेड, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे देखूंगा 12 का मुझे देखना है। देखो अब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मुझे लेना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इसके आसपास लेना है 938। तो 938 के आसपास मैं डेटा देखता हूँ। 938, 9,60,000 कॉल राइटिंग है, 42 लैक्स 44,700 पुट राइटिंग है। इसका मतलब है 32 लैक्स के आसपास सपोर्ट है, तो अच्छा सपोर्ट है 32 लैक्स का। और दूसरी चीज यहाँ पे आप कंटिन्यूस देखेंगे, कंटिन्यूस हर 3 मिनट में क्या बढ़ रहा है? पुट राइटर बढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस पुट राइटर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। हर 3 मिनट में डेटा क्या दिखा रहा है कि कंटिन्यूस मार्केट में पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री। तो ऊपर का बाउंड्री, इसके पहले 4-5 पॉइंट पे यहाँ पे एक सीट। तो इस तरह से ये पूरा ट्रेड था। अब इसके बाद ऊपर का भी सपोर्ट का ट्रेड आया। इसके ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड यहाँ पे था 800 पे। मार्केट थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे कहीं तो भी ट्रेड है वो सब ऊपर का सपोर्ट का ट्रेड। इसका भी 30 पॉइंट पहला टारगेट और ऊपर का बाउंड्री दूसरा टारगेट। तो इस तरह से ये फ्राइडे का ट्रेड था। तो मैंने आपको ये पिछले वीक के 4 सपोर्ट के ट्रेड दिखाया, उसमें से एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया और तीनों इसमें बड़े टारगेट मिले, तीनों इसमें बड़े टारगेट मिले। तो ये आपके सामने है, शीट भी आपके सामने है और क्या हुआ वो भी आपके सामने है। मतलब मुझे ऐसा बताना है कि अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो सेफली ट्रेड करो ना, क्यों टेंशन लेके कुछ, क्यों अपने हिसाब से ट्रेड करो, जो ओआई डेटा दिखाता है उसके हिसाब से ट्रेड करो। और आपको मैंने बता दिया कि पिछले हफ्ते के सारे ट्रेड किस तरह से वर्क हुए। और एक ही ट्रेड लो, उसमें बड़ा टारगेट लो। तो अगर आपको ये सीखना है तो इसका नया बैच चालू हो रहा है नेक्स्ट मंथ में। तो वो बैच के लिए आप डिटेल अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देता हूँ, वहां पे आप देख सकते हो। और अगर आपको ओआई डेटा का क्लास करना है, हाउ टू ट्रीट ओआई डेटा, तो वो क्लास की भी डिटेल में ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, गुड डे।